सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ऊर्जा प्रदान कीजिए कि इसी तरह अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाते रहें और आपके साथ साझा करते रहें। आज का विषय है अनिद्रा, इनसोम्निया। मेट्रो सिटीज़ में ये बहुत आम बात हो गई है कि 12-1-2 रात के बजना वो बहुत आम बात हो गई है। उसके पीछे कारण भी है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। चाहे बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, भारत में रात हो रही है तो विदेश में दिन हो रहा है। ये मजबूरी कह लीजिए या विडंबना, जो भी हम इसको नाम दें, लेकिन घर चलाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से हम रात को 12-1-2 बजना आम बात हो गई है। इनफैक्ट जो लोग नाइट शिफ्ट में भी नहीं हैं, आज के जो यूथ है वो भी 12-1-2 आराम से इसलिए बजते हैं क्योंकि लैपटॉप पर, टीवी पर या फ़ोन पर वो जो हैं एंगेज्ड रहते हैं, जिसकी वजह से अब नींद ना आने की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मेट्रो सिटीज़ में ख़ास तौर पे। और उसके साथ साथ में गाँव में भी अभी स्थिति ये पैदा होती जा रही है क्योंकि अब एंड्रॉयड फ़ोन्स, ये सब इंटरनेट फैसिलिटीज़ अब लगभग हर जगह उपलब्ध है। और यह स्थिति एक दिन में तो नहीं आई है, ये तय है। इसके पीछे लंबे समय तक हमारे जागरूकता का ना होना, सजगता का ना होना, लैक ऑफ अवेयरनेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे मुख्य कारण हैं। तो आज हम कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, हमारी मसल्स में पूरे दिन काम करके या इनफैक्ट बैठे भी हुए हैं, सिटिंग जॉब भी है, तो जो मसल्स में टेंशन है, स्टिफनेस है, वो दूर हो। और जब भी हम स्ट्रेचिंग या कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, इन सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स हैं, नेचुरल पेन किलर्स हैं। इन सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो बहुत ही कैप्सूल फॉर्म में हम इस प्रोटोकॉल को बना रहे हैं, जिसको आप सोने से पहले, जब आप मोबाइल आपने यूज़ कर लिया है या आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जॉब से आए हैं, तो पहले सारे काम कर लीजिएगा, उसके बाद सोने से पहले इस प्रोटोकॉल को कीजिएगा। एंड आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। हाथों की उंगलियां आराम से फंसाएंगे, हथेलियों को पलट देंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे। मैं हर एक अभ्यास को एक एक बार ही कर कर दिखाऊंगा, आप इसकी आवृत्तियां बढ़ा सकते हैं। आराम से 5 to 10 नॉर्मल ब्रीदिंग या डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आप कर सकते हैं बिना फोर्स के साथ में। फिर धीरे से वापस आ गए, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, आराम से जितनी आपकी क्षमता है उतना आराम से कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे। अपने मैक्सिमम स्ट्रेच पॉइंट पे पहुंचे, उसके बाद धीरे से गर्दन को नीचे झुका दीजिए, कंधे ढीले, पेट ढीला। 5 to 10 ब्रीदिंग्स के बाद आराम से वापस आ जाएंगे। उंगलियां बाहर की ओर रखेंगे, दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, कंधों को पीछे करेंगे, ऑटोमेटिकली छाती का फैलाव हो जाएगा, कमर में आपके आर्च बनेगा, गर्दन उठा लीजिए। डीप इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, 5 to 10 ब्रीदिंग्स। फिर धीरे से वापस आ गए। अपोजिट हैंड को, मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं राइट नी पे रखा, राइट हैंड को पीछे रखा, जो भी हाथ पीछे रखेंगे उसी तरफ जो है अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। आप प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पीछे सोफ़ा है तो मैंने एक हाथ को सोफ़े पे रख दिया, इससे मैं थोड़ा और कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आराम से ट्विस्ट किया, मैक्सिमम स्ट्रेच पॉइंट पे पहुँचे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुके रहिए। 5 to 10 ब्रीदिंग्स। पहले गर्दन वापस, फिर शरीर वापस। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी। फाइव टू 10 ब्रीदिंग्स रुके, धीरे से वापस आ गए।
आराम से। इस स्थिति में भी बैठ सकते हैं या आराम आराम से बटरफ्लाई मूवमेंट भी कर सकते हैं, कोई खींचतानी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, एंडोर्फिन्स का, डोपामाइन का, ओसिटोसिन, सेरोटोनिन हार्मोन्स, इनका सिक्रेशन कर रहे हैं। अब आराम से बैठ गए। स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए हम अप स्ट्रेच करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, लेटरल और ट्विस्टिंग, ये प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि हमारी स्पाइन हेल्दी रहे। वो अभी हमने की। लोअर बॉडी के लिए अभी हमने सिर्फ एक ही प्रैक्टिस की, बटरफ्लाई मूवमेंट की, जिसमें हमारे नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, लोअर एब्डोमिनल मसल्स, इनर थाई मसल्स, पेल्विक गर्डल, ये सारे सेक्शन हमने कवर किए। बहुत ही बेसिक प्रैक्टिसेस। अब आते हैं हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की तरफ। तो पहली प्रैक्टिस अभी हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर को ओपन किया, फर्स्ट टू फिंगर्स क्लोज रहेंगी। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए। दाहिने हाथ से दाहिने नासिका को बंद किया। लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरक किया। स्लो लॉन्ग डीप इनहेलेशन। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया, राइट नोस्ट्रल से रेचक किया। स्लो लॉन्ग डीप विथ फुल ऑफ अवेयरनेस एक्सहेलेशन। Again inhale through the right nostril and slow long deep with full of awareness exhalation, Rechaka. ये अभी हमने इसकी एक आवृत्ति की है, लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे ही खत्म किया। अनुलोम विलोम का अभ्यास इसे कहते हैं। नेक्स्ट अभ्यास अभी हम करने जा रहे हैं चंद्र अनुलोम विलोम। जो हमारी बाईं नासिका होती है वो चंद्र से जुड़ी हुई होती है, जो दाईं नासिका होती है वह सूर्य से जुड़ी हुई होती है। अनुलोम विलोम का मतलब है, अनुलोम मीन्स इनहेलेशन, विलोम मीन्स एक्सहेलेशन। तो चंद्र अनुलोम विलोम मतलब चंद्र मीन्स लेफ्ट, अनुलोम विलोम इनहेलेशन एक्सहेलेशन थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल ओनली। इसकी भी मैंने एक ही आवृत्ति की है। चंद्र अनुलोम विलोम से हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वह एक्टिव होता है, शीतलता प्रदान होती है, स्ट्रेस के मैनेजमेंट में, माइंड में जो अनवांटेड एप्लीकेशन चल रही होती हैं उनको रोकने में ये सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे अकार उकार मकार का गुंजन। अकार उकार मकार और बाद में ओम, इन सब की मैंने एक एक आवृत्ति की है। आप 5-5 इसकी आवृत्तियाँ कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसे धर्म से मत जोड़िएगा, लेकिन फिर भी यदि आप ओम के उच्चारण में सहज नहीं हैं तो आप भ्रामरी या हमिंग साउंड भी कर सकते हैं। भ्रामरी 3 अलग अलग तरीके से मैं कर दिखा देता हूँ।
यदि मन की चंचलता कम है, एक्सटर्नल साउंड कम है, तो आप बिना कान को बंद किए भी भ्रमर का समान गुंजन कर सकते हैं या हमिंग साउंड। बाहर का एक्सटर्नल साउंड ज़्यादा है तो आप कान को बंद कर सकते हैं। और यदि मन में चंचलता है, बाहर भी साउंड है, तो षणमुखी मुद्रा धारण करके आप भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। अंत में आप चाहें तो कोई भी एक मंत्र, चाहे ओम का मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र, इसका जाप आप कर सकते हैं वाचिक रूप से। और जैसे मैं ओम नमः शिवाय का ही एक बार जाप करके और उसके बाद भावपूर्ण समर्पण, सजगता अपनी आची जाती श्वास प्रश्वास पर रखेंगे, जिसको हम जैनिज्म में हम उसको बोलते हैं श्वास प्रेक्षा, बुद्धिज्म में उसको आनापान बोला जाता है। तो प्रैक्टिस सेम है, नेम अलग है और जो उद्देश्य है वो सेम ही है। प्री प्रैक्टिस ऑफ ध्यान इसको कहा जाता है। तो एक बार देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप आप 2 से 3 मिनट वाचिक रूप से कर सकते हैं और उसके बाद मौन होकर जो श्वास की जो गति चल रही है सामान्य, उसको बस देखना है। इससे क्या होगा, ये जो सारा प्रोटोकॉल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है जो दिमाग में हमारे अनवांटेड एप्लीकेशंस चल रही हैं उन्हें बंद करना। हम फ़ोन पे जो मल्टीपल टैब्स जब खुली होती हैं, फ़ोन के जो प्रोसेसर है या फ़ोन की जो स्पीड है जब वो स्लो हो जाती है, तो हम उन सभी मल्टीपल टैब्स को क्लोज़ कर देते हैं, जिससे कि हमारे फ़ोन की स्पीड बढ़ जाए या नॉर्मल स्पीड पर आ जाए। बट विडंबना ये है कि हम फ़ोन को कैसे फास्ट करना है, या फ़ोन में जो इतनी मल्टीपल टैब्स खुली हुई हैं जिससे कि हम उसकी बैटरी का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट कम आ रहा है, उसको कैसे हमें मैनेज करना है वो तो हम जानते हैं। लेकिन दिमाग में जो इतनी सारी जो अनवांटेड एप्लीकेशंस चल रही हैं, जो हमारी एनर्जी को सोख रही हैं, जिसकी वजह से हम शारीरिक रूप से तो हमारे को लगता है कि हम सो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी वो एप्लीकेशंस रनिंग मोड पर हैं। इसलिए सपनों का बहुत ज़्यादा आना है, इसलिए जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो नहीं होती है, डिस्टर्बिंग स्लीप ज़्यादा रहती है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये आप अपनी क्षमता के अनुसार निरंतरता इसमें बनाए रखना और धीरे धीरे आप इसका जो ड्यूरेशन है, इसकी जो अवधि है, उसको बढ़ा सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अपने दिमाग की जो अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं उनको बंद करना जाने, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है वह जाने और इसका लाभ प्राप्त हो। और डेफिनेटली ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो हो इंसोम्निया, अनिद्रा के जो आज के समय में बढ़ता इशू है, उसके मैनेजमेंट में आपको बहुत मदद करेगा। अब मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।